अब अगली बात करते हैं इसी में योग में योग इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। अब योगा के बारे में हमने समझ लिया कि यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा, यानी कि आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन, एक ऐसी मुद्रा का होना जब हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। तब इस योग करने से हमें कौन कौन से हमारे शरीर में बेनिफिट होते हैं, या यूं माने कि कौन कौन से इंपॉर्टेंस हमें योग करने से होंगे, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस होगा वो हमारी बॉडी में होगा फिजिकल प्योरिटी, यानी कि जैसे हम एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या यूं माने कि हम योग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहली जो चीज है वो हमारी फिजिकल प्योरिटी के अंदर बदलाव आएगा ही आएगा। ठीक है, एवरीबॉडी वांट टू हैव इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लीन। सभी ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी पूरी तरह से क्लीन रहे। देखिए, बाहर के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें हम नहा धो के सही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनली ऑर्गन्स है वो योग करने से ही प्योर कर सकते हैं, योग करने से ही उनको हम बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, जब अगर हम पूरी तरह से हम प्रॉपर ढंग से योग करते हैं तो। ठीक है, तो एवरीबडी वांट टू हैव इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कैन बी क्लीन। सभी चाहते हैं कि उसकी इंटरनल ऑर्गन्स भी बॉडी के बाहर की त्वचा के जैसे ही अंदर भी क्लीन हो। सो वी नीड योगिक एक्सरसाइज। तो भाई हमें किसकी जरूरत है, योगिक एक्सरसाइज की जरूरत है। और सत्कर्म्स विच कीप द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इन क्लीन स्टेट। हमें योगिक एक्सरसाइज की जरूरत है जो कि हमारी बॉडी को क्लीन स्टेट के अंदर लेके आ सकते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंस था, या फिर यूं कहें ये पहला बेनिफिट था योगा का जो हमारी बॉडी पे पड़ता है, यानी कि फिजिकल प्योरिटी में बदलाव आता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है क्योर एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस। हम जैसे योगा के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो कई प्रकार की छोटी मोटी जो कम्युनिकेटेड डिजीजेस होती है, या फिर मौसमी जो बीमारी होती है मौसम के बदलते ही हमें हो जाती है, ऐसी छोटी मोटी बीमारियों से हम दूर रहते हैं। ये छोटी मोटी बीमारियां हमारी बॉडी में नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी में कई प्रकार के जो हमारे सेल्स होते हैं जो इनएक्टिवेट पड़े हुए रहते हैं वो वापस एक्टिवेट हो जाते हैं, और छोटी मोटी बीमारियां हमें नहीं होने देते। Nowadays various diseases which is usually hamper to smooth functioning बॉडी, यानी कि कई आज की तारीख में कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी स्मूथिंग जो बॉडी की फंक्शनिंग बॉडी है उसमें कई प्रकार के हैम्पर डालती है, यानी कि बाधा पैदा करती है। कई प्रकार की ऐसी बीमारियां है, ठीक है। बट एन इंडिविजुअल परफॉर्म योगिक एक्सरसाइज, लेकिन एक इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत इंसान जब एक रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करता है या फिर योगिक एक्सरसाइज करता है, ही बिकेम ए फिट, वो फिट तो होता ही है, उसके साथ साथ क्योर भी होता है, यानी कि बचाव भी होता है, और उसके साथ साथ प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, और डिजीजेस से प्रिवेंट भी अपने आप को बचाकर रख सकता है। तो हम डिजीजेस से भी प्रिवेंट बने रहते हैं। तो ये दूसरा इसका योगा का एक इंपॉर्टेंट हमारे सामने आता है। अगली बात करते हैं रिड्यूस मेंटल टेंशन, यानी कि योग करने से नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है कि हमारे जो मेंटल टेंशन है ये भी हमारी रिड्यूस होती चली जाती है। पीपल्स आर फील अपसेट एंड डिस्टर्ब्ड इन द प्रेजेंट डे लाइफ, यानी कि आजकल की दुनिया की आजकल की रोजमर्रा की जो जिंदगी है जिसमें इंसान जिस किसी को भी देखें तो वो एक कहीं ना कहीं अपसेट है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, या कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेके चलता चला जाता है। बट दे डूइंग योगिक एक्सरसाइज, लेकिन ऐसे इंसान जब एक योगिक एक्सरसाइज के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं या योगिक एक्सरसाइज को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो सच जैसे कि मकर आसन करते हैं वो डेली, या शवासन करते हैं, या भुजंग आसन करते हैं, इस तरह के आसन को जब वो अपना लेते हैं अपने जीवन में तो आर बेनिफिशियल फॉर रिलीजिंग स्ट्रेस एंड टेंशन। तो ये इस प्रकार के आसन उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल पैदा करते हैं, उसे रिलीज कर देते हैं, यानी कि स्ट्रेस को उससे दूर रखते हैं, और टेंशन जो छोटी मोटी होती है वो भी दिमाग से उसके दूर चली जाती है। तो ये चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है किसका, योगा का, यानी योग करने से इतने सारे इंपॉर्टेंस हमारे बॉडी में अपने आप बनते चले जाते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। योगा के 3 इंपोर्टेंस अब तक हमने पढ़ लिए। अगले इंपोर्टेंस की बात करते हैं कि योग के आगे योग करने से कौन कौन से इंपोर्टेंस हमारी बॉडी में आते हैं। तो अगला जो इंपोर्टेंस है वो है ब्यूटिफिकेशन ऑफ बॉडी, यानी कि योग करने से हमारी बॉडी ब्यूटिफिकेशन होती चली जाती है, बॉडी में अच्छा निखार आता चला जाता है। बात करते हैं इसके बारे में कि एवरीबॉडी वांट्स टू बी स्लिम, हर कोई चाहता है कि मैं स्लिम हूं, ठीक है, स्लिम बनूं, एंड ब्यूटीफुल बॉडी, और अच्छी बॉडी मेरे पास रहे।
बिकॉज ओवरवेट पीपल्स डू नॉट फील कंफर्टेबल इन एनी सोसाइटी, क्योंकि ओवरवेट वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो इस तरह से ओवरवेट होते हैं, वो किसी भी सोसाइटी में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, ठीक है। सो वी नीड, और इस वजह से हमें जरूरत पड़ती है योगासन की। योगासन मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड परफेक्ट, और इसीलिए हमें योगासन की जरूरत पड़ती है जो कि हमारी बॉडी बढ़िया स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट बनी रहे। मयूर आसन इज हेल्पफुल फॉर फेशियल ब्यूटी। यहाँ पर मयूर आसन, देखो मयूर आसन जो ये है, ये फेशियल ब्यूटी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिससे हमारी बॉडी में, हमारे चेहरे पे निखार आता चला जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम, कीप्स द करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी, ठीक है। और योग करने से, योग हमारे दूसरा जो इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, वो ये है कि योग जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है, यानी जो बॉडी का आकार होता है, उसे भी योग ठीक करने में काम आता है। हमने यहाँ कई प्रकार के हमारी बॉडी की जो आकार बिगड़ जाते हैं, कई इंसान पीछे दीवार पर टच होकर पढ़ाई करते हैं, या कई जो नीचे झुक के करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ बॉडीज जो बनावट होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती चली जाती है और जन्मजात इस तरह से हो जाती है। कुछ तो बाय बर्थ होती है, लेकिन कुछ हमारी बॉडी बिगड़ जाती है। तो ये बिगड़ी हुई जो बॉडी होती है, ये बैड पोस्चर कहलाता है। इस बैड पोस्चर को भी ठीक करने में योगा हमारे काम आता है। नाउअडेज पोस्चर डिफॉर्मिटीज, यानी कि शरीर की बनावट जो बिगड़ी हुई रहती है, उसे हम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के नाम से जानते हैं। नाउअडेज पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर कॉमन इन इंडिविजुअल्स, और ठीक है, व्यक्तिगत इंसान में ये चीजें कॉमन होती चली जा रही है। दे कैन नॉट एंजॉय देयर लाइफ, और जिन इंसानों को इस तरह की डिफॉर्मिटीज है, वो अपनी जीवन को उस लेवल पे वो एंजॉय नहीं कर पाते जिस लेवल पे एक नॉर्मल कंडीशन वाली बॉडी कर लेती है, ठीक है। इफ वी परफॉर्म योगिक आसन रेगुलरली, अगर हम अगर योगिक आसन, अगर मान लीजिए हमें ऐसी प्रॉब्लम है और हम अगर योगिक आसन रेगुलरली करते चले जाते हैं, सच है, जैसे कौन कौन से, जैसे कि वज्रासन करना, वज्रासन किया जाता है, जैसे कि सर्वांगासन करना, ठीक है। और उसी तरह से जैसे कि मयूरासन का हमें उपयोग में लेना चाहिए। नेक्स्ट है चक्रासन को हमें कर रहे हैं, या फिर भुजंगासन, हम भुजंगासन करते हैं, या फिर धनुरासन जब हम करते हैं। जब ये सारे आसन जब हम करते हैं, तब एक्सेट्रा आर नॉट ओनली प्रिवेंटिव आसन बट करेक्टिव आल्सो, और ये जो आसन है उस डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट ही नहीं करते बल्कि आपको करेक्ट भी बनाते हैं, यानी कि करेक्टिव भी है। यानी कि आपको यूं मान लीजिए कि जैसे आपको ये बीमारी नहीं है, लेकिन आप इन आसन को अगर डेली करते हैं तो आपको वैसे डिफॉर्मिटीज कभी होगी ही नहीं, और होगी नहीं, ये तो ठीक है, ये तो हो गया प्रिवेंटिव, ठीक है। लेकिन आपको अगर ऐसी बीमारी है या फिर इस तरह की डिफॉर्मिटीज है और आप इन आसन को करते हैं, तो ये आपको बॉडी आपकी नॉर्मल करने में भी, आपके पोस्चर को करेक्ट करने में भी काम आता है। दैट इज कॉल्ड करेक्टिव, ठीक है। तो ये बॉडी को प्रिवेंटिव भी रखती है और करेक्टिव भी ये आसन बनाते हैं। तो ये था योग का अगला इंपोर्टेंस। अब अगले इंपोर्टेंस की बात करते हैं कि योग करने से बॉडी में क्या होता है। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर लचीलापन बॉडी के अंदर आता चला जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी सिग्निफिकेंट मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, यानी कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। इट मेक्स द मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एफिशिएंट एंड ग्रेसफुल, ये बड़ी आसानदायक मूवमेंट्स को बना देती है। बॉडी में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो बॉडी के जो मूवमेंट्स है वो बड़ी आसानी से आप किसी भी मूवमेंट एंगल में आप अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं और कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरी, और बॉडी के अंदर जब फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो स्पोर्ट्स इंजरी से भी हम बचे हुए रहते हैं। एंड दैट विल बी कम फ्रॉम डूइंग वेरियस योगिक आसन, और ऐसा कब होगा, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में कब आएगी, जब हम इस प्रकार के कई प्रकार के आसन हम करेंगे तब। जैसे कि सचेस चक्रासन, जैसे कि चक्रासन को करना। नेक्स्ट है धनुरासन, जैसे कि धनुरासन को करना। नेक्स्ट है हलासन, जैसे कि हलासन को करना। नेक्स्ट है भुजंगासन, जैसे कि भुजंगासन करना। और सलभासन, इस प्रकार के अगर आसन हम डेली लाइफ में उतार लेते हैं तो हम क्या होता है, हमारे अंदर इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हम हमारी बॉडी के जो मूवमेंट है वो बड़े ग्रेसफुल बन जाते हैं, बड़ी आसान बन जाते हैं, बड़ी लचीलेपन बन जाते हैं, जिनसे हम कोई भी काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो इतने सारे जो इंपोर्टेंस थे, ये सारे इंपोर्टेंस किसके इंपोर्टेंस कहलाते हैं, योगा के इंपोर्टेंस कहलाते हैं।